हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास हम रोज 6 बजे अपलोड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस ईस्वी में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये करी थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो विजयनगर का अर्थ क्या होता है? ये है विजय का शहर। क्या है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ? है ये है विजय का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का के बीच में क्या संबंध था? तो क्या संबंध था? ये दोनों भाई थे। विजयनगर की राजधानी का नाम निम्न में से क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वह कौन सी है? की राजधानी हम्पी है। विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो इन्होंने कौन से वंश की स्थापना की थी विजयनगर में? इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो ये भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? ये थी तेलुगु भाषा, जो है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे? तो कौन से शासक के ये सामंत थे? ये थे प्रताप रुद्र देव के ये सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश ने विजयनगर पर शासन किया? तो इनमें से कौन से वंश ने विजयनगर पर शासन किया? ए सुलूब, बी है तुगलक और सी है अराविडु। तो ये सभी ने विजयनगर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का प्रथम शासक निम्न में से कौन था? तो संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये हरिहर है, वो संगम वंश का प्रथम शासक था। हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी विजयनगर में, और प्रथम शासक है वह कौन बना था? हरिहर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो कौन था अंतिम शासक? ये था विरूपाक्ष द्वितीय है, वो संगम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? तो कौन सी यहाँ की मुद्रा थी? ये थी पैगोडा, जो है विजयनगर की मुद्रा थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? तो किन्होंने की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि है वो किन्होंने धारण की थी? ये बुक्का प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो किन्होंने महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो धारण की थी? ये की थी हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था। कौन था? इटली यात्री निकोलो कांटी जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को प्रोड देवराय के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है प्रोड देवराय? देवराय के नाम से ये जाना जाता है मल्लिका अर्जुन को। किनको जाना जाता है? मल्लिका अर्जुन को प्रोड देवराय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? तो इनके दरबार में है वो कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? ये रहा था श्रीनाथ। कौन थे? श्रीनाथ है, वो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय को जगत बेटकर कहा गया, इसका क्या अर्थ होता है? तो जगत बेटकर का अर्थ क्या होता है? ये होता है हाथियों का शिकारी। क्या होता है इसका अर्थ? ये होता है हाथियों का शिकारी है वो जगत बेटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? तो कौन से युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है? ये तालीकोटा का युद्ध है, इसको विजयनगर का जो है पतन माना जाता है, पतन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश निम्न में से कौन सा था? तो अंतिम वंश है वह कौन सा था? ये था अराविडु वंश है, वो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था राम राय ने। किन्होंने किया था? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व ये राम राय ने विजयनगर का नेतृत्व किया था तालीकोटा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी? तो कौन सी थी? ये प्रांत जो है विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में उर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। उर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? ये ग्राम के लिए जो है उर शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जिला को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये कोट्टम और वलनाडु है वो जिला को पुकारा जाता था। तो इसका आंसर है दोनों। क्या है? उपरोक्त दोनों है वो जिला को पुकारा जाता था किसके नाम से? कोट्टम और वलनाडु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई मेला ग्राम में कितने ग्रामों का समूह होता था? तो कितने ग्रामों का? 50 ग्रामों का समूह किसमें होता था? मेला ग्राम में 50 ग्रामों का समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या था इनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत? ये था भू राजस्व जो है विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर किससे लिया जाता था? तो विवाह कर है वो किससे लिया जाता था? वर से, वधु से, या दोनों से, या किसी से नहीं। तो विवाह कर है वो वर और वधु पक्ष दोनों से लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी? ए हाँ, बी नहीं, तथ्य मौजूद नहीं, या कुछ स्थानों पर थी। तो इसका क्या होगा आंसर? विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। तो क्या थी? हाँ, यहाँ पर प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी किसे कहा जाता था? तो देवदासी से क्या मतलब होता था? जो स्त्रियां मंदिरों में रहती थी उनको देवदासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्य कौन सा नाम है इसका? विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को बेसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? तो बेसनेगर साम्राज्य के नाम से कौन जानते थे? ये पुर्तगाली जो है विजयनगर साम्राज्य को बिसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन? ये हुआ था 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और उसकी राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय है वह कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष होता रहा? तो कहां से होता रहा इनका संघर्ष? बहमनी से इनका सदैव संघर्ष होता रहा। तालीकोटा का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध है निम्न में से किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये किनके बीच में हुआ था? ये दक्कन सल्तनतों व विजयनगर के मध्य में हुआ था। कौन सा? दक्कन सल्तनतों और एवं विजयनगर के मध्य है वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध में निम्न में से किसकी हार हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? तालीकोटा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य की जो है तालीकोटा के युद्ध में हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता था? तो किसको माना जाता था विजयनगर का सबसे प्रभावशाली शासक? ही माना जाता था कृष्णदेवराय को। किनको? कृष्णदेवराय को है प्रभावशाली शासक माना गया था विजयनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कहलाते थे? तो अष्टदिग्गज है वो किनको कहा जाता था? 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। किनके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया था? तो कब से कब तक किया था? ये 1509 से 1529 तक जो है कृष्णदेवराय ने विजयनगर पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में आए थे। कौन था? पुर्तगाली यात्री डोमिगास पायस जो है विजयनगर आया था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की? तो किन्होंने की थी? ये रामदेव अरिविदु ने अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। तो ये हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने